अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक के जीवन की कहानी जो आपको बहुत प्रेरित करेगी। इस महान वैज्ञानिक के बारे में कौन नहीं जानता। इतने महान आत्मा वाले कीर्तिमान व्यक्ति के बारे में सब लोग जानते हैं। लोगों को इनके विचार काफ़ी पसंद आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग का केवल 5% इस्तेमाल करते थे, जो आम लोगों के बहुत से बहुत बाहर है। यह अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए और लोगों को अनेकों जानकारी दी। अल्बर्ट का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन उल्मा में हुआ था। उनका पूरा नाम अल्बर्ट हेमरन आइंस्टीन था। जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तो उनके सिर का आकार थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। आइंस्टीन का बचपन मुश्किलों में गुजरा था। वो बचपन में बोल नहीं पाते थे। दूसरे बच्चों की अपेक्षा उन्हें देर से बोलने की आदत थी और 4 साल के बाद वो सही से बोलने लगे। वो क्लासियस म्यूज़िक के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने कहा था कि मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन होता। उनका जन्म एक मध्यवर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टीन के पिता का नाम हेमरन आइंस्टीन और माँ का नाम पॉलिन कोच था। उनके पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की थी। उनकी मां पॉलिन कोच एक गृहिणी थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम मांजा था, जो उनसे जन्म के 2 साल बाद पैदा हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी मिलेना मारिक से 1903 में हुई थी, जिससे उनकी मुलाकात एक स्कूल में हुई थी। 1902 में आइंस्टीन के पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने शादी कर ली। आइंस्टीन की शादी से उनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। 1919 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद आइंस्टीन ने अपनी कजिन से शादी कर ली। यदि देखा जाए तो आइंस्टीन ने बहुत से आविष्कार किए थे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्ष का सिद्धांत के कारण उन्हें याद किया जाता है। यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम का आधार बन गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इसके बाद 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था। इस थ्योरी की मदद से उन्होंने ग्रहों की सूर्य की परिक्रमा की कक्षाओं की भविष्यवाणी की। इस सिद्धांत की मदद से गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है ये भी बताया था। उनके इस सिद्धांत के बाद 2 ब्रिटिश वैज्ञानिकों सर फ्रैंक डयरसन और सर आर्थर एडिंगटन ने 1919 में सूर्य ग्रहण के दौरान पुष्टि की। और वही अगर दूसरे आविष्कार की बात की जाए तो E=mc2 सिद्धांत 1905 में अपने एक रिसर्च पेपर में आइंस्टीन ने E=mc2 का सिद्धांत बताया था, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला बन गया। इस फार्मूले में E एनर्जी है, जो कि एक वस्तु के मास मतलब द्रव्यमान और स्पीड ऑफ लाइट c⁻² के बराबर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना पहला रिसर्च पेपर 16 वर्ष की आयु में पब्लिश किया था, जिसका शीर्ष था द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ एर्थेथ इन मैग्नेटिक फील्ड। जब उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट किया तो उनका प्रदर्शन मैथ और फिजिक्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बुरा था, जबकि मैथ्स और फिजिक्स में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि स्कूल में उन्हें एडमिशन देने का फैसला किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अल्कोहल गैस से चलने वाले रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था, लेकिन इस तरह से चलने वाले रेफ्रिजरेटर नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से कभी बन नहीं पाए। महान अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को उनके प्रयोगों के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी को सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ती थी। भले ही आइंस्टीन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन वे सीखने और पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर थे। आइंस्टीन को जब भी उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे पूछा कि सबसे प्रिय उपकरण आपका क्या है, तो आइंस्टीन ने अपना फाउंटेन पेन दिखाया और कहा कि दिमाग मेरी प्रयोगशाला है
और फाउंटेन पेन मेरा उपकरण है। 18 अप्रैल 1995 के दिन इस महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन इनके किए गए महान आविष्कारों के कारण आज विज्ञान के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है।